डेंसिटी दे रखी है आपको एसआई सिस्टम के अंदर, ठीक है, और आपको दूसरे सिस्टम में पूछ लिया, ठीक है ना, दूसरा सिस्टम जिसके अंदर लेंथ को कितना लेना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और मास को कितना लेना है 50 ग्राम। तो उस सिस्टम के अंदर डेंसिटी की क्या वैल्यू आएगी, N2 पूछा है आपका, ठीक है ना। IIT जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। देखिए कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताइए। सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले मेरे को डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, याद नहीं है तो निकाल सकते हो। डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम लेंथ का क्यूब, यानी कि m1L-3। ये आ गया डेंसिटी का फॉर्मूला, एसआई सिस्टम के अंदर दे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 कितना दे रखा है 128, U1 की जगह क्या डालूंगा M1 की पावर 1, L1 की पावर -3। N2 मेरे को निकालना है, U2 क्या डालूंगा M2 की पावर 1, L2 की पावर -3। सब कुछ आपको पता है, M1 L1 सर पता नहीं, पता है, एसआई सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है 128। यहाँ पे कितना आ जाएगा केजी, यहाँ कितना आ जाएगा मीटर। N2 आपको निकालना है, N2 आपको निकालना है, M2 डेज क्वेश्चन ने दे दिया, क्वेश्चन ने दे दिया M2 डेज, सॉरी M2 दे दिया 50 ग्राम। 50 ग्राम। ये देखो कोई नया सिस्टम बना देता ना तो ऐसे हो जाएगा 50 ग्राम। लेंथ कितनी दे दी क्वेश्चन ने 25 सेंटीमीटर। N2 अपने को निकालना है, N2 निकालना है, तो N2 किधर रख देते हैं, बाकी सारा इधर फेंक देते हैं। केजी M-3 नीचे क्या आ जाएगा 50 ग्राम इंटू 25 सेंटीमीटर की पावर -3। ओके, अब क्या करना है, एक को लिखूंगा 10 की पावर 3 और सी को लिखूंगा क्या 10 की पावर -2। उससे पहले ये पावर को मैं सही कर लेता हूँ, इसको ऊपर भेज देता हूँ, उसको नीचे ले आता हूँ, पावर प्लस में आ जाएगी ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। फिर अपन इनको लिखते हैं 25 सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला गया और ये मीटर क्यूब आपका नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको क्या लिख दूं मैं 10 की पावर 3 लिख दूं क्या 128 10 की पावर 3 ग्राम बन गया। नीचे कितना है 50 ग्राम इंटू 25 का क्यूब बाहर आ गया, सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटी की जगह क्या लिखूंगा 10 की पावर -2, उसका क्यूब यानी कि कितना बाहर आएगा 10 की पावर -6 बाहर आएगा, और क्या बच गया मीटर क्यूब बच गया। नीचे क्या है मीटर क्यूब है, ग्राम से ग्राम गया, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, आपके पास सिर्फ वैल्यूज बची है। आप देख सकते हो कितनी आएगी 128 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 50। तो ये 2 से तो इसको काट दिया, ये कितने से चला जाएगा 64 से चला जाएगा, और 64, और ये कितना है 64 इंटू 25 इंटू 25, नीचे है आपका 1000 16, ये जाएगा 2 से, ये जाएगा 5 से 8, 40 आ गया आंसर, 40 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है आपको एमकेएस से किसमें कराएगा सीजीएस में या फिर एफपीएस में, जरूरी नहीं है, नया सिस्टम बना के दे देगा, नया सिस्टम बना के दे देगा। तो नए सिस्टम के अंदर ये वैल्यू आ गई आपकी N2। जेई मेंस 2019 में है, देख लो कि जो सरफेस टेंशन है, ठीक है ना, सरफेस टेंशन पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, आई क्या होता है mr² होता है। टाइम कांस्टेंट के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, ठीक है। तो h का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा। ई इंटू लैम्डा बाई सी। तो यहाँ से आप इनकी डायमेंशन निकाल सकते हो, ओके। तो ये क्या कह रहा है कि मैं इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी ले लूं, अगर देखो क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, नई नया सिस्टम बना रहा है ये कि मैं एस को फंडामेंटल क्वांटिटी लूंगा, मेरा मन हो गया, मैं मास को लेंथ को टाइम को नहीं लूंगा, और मैं आई को फंडामेंटल क्वांटिटी लूंगा, और मैं एच को फंडामेंटल क्वांटिटी लूंगा। तो बताओ कि इस नए सिस्टम के अंदर, इस नए यूनिट सिस्टम के अंदर जो लीनियर मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम पता है ना सभी को क्या होता है, P इज इक्वल टू mv,
तो जो लीनियर मोमेंटम होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी। हालांकि आपको जो जनरल सिस्टम है डायमेंशन वाला उसके अंदर तो पता है, लेकिन ऐसा हो जाए तो कैसी होगी। तो बच्चे सोचते हैं ये सवाल कहाँ से आ गया। तो अपने को नहीं पता तो अपन बोल देते हैं कि मान लेता हूँ कि जो लीनियर मोमेंटम है वो एस की पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, आई की पावर बी पे डिपेंड कर रहा है, और लोग क्या होते हैं इसमें चेक करने बैठ जाते हैं, वो गलती हो जाती है, और एच की पावर सी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ एस की पावर ए, आई की पावर बी और एच की पावर सी, इस पे डिपेंड कर रहा है। अब ए बी सी की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे आएगी बताओ, ये वैल्यू कैसे आएगी। इनकी अपने को वो तो डायमेंशन फॉर्मूला अपने को पता होता है नॉर्मल वाला। एल का क्या होता है बताओ, सॉरी मोमेंटम है ना पी, एंगुलर मोमेंटम लिख दिया मैंने एल, लीनियर मोमेंटम है पी। लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है बताइए, लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, एम वी होता है। एम 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 की एम वन और वी की एल वन टी माइनस वन। हाँ, क्या हो जाएगी एम वन एल वन टी माइनस वन, एम वन एल वन टी माइनस वन, ये किसके बराबर होगी, एस की पावर है। एस की डायमेंशन क्या, एस की डायमेंशन आप यहाँ से निकाल सकते हो, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम वन एल वन एम वन माइनस टू डिवाइडेड टू बाई ये क्या है माइनस लेंथ वन एल वन, एल से एल गया, यानी कि एम वन एल जीरो टी माइनस टू की पावर ए। ठीक है, आई की क्या हो जाएगी, आई की क्या हो जाएगी बताइए, आई की क्या हो जाएगी, ये क्या है मास, यानी एम कि एम, वन ये क्या है आर, डिस्टेंस, रेडियस होती है, रेडियस और यानी डिस्टेंस, लेंथ एल टू, एल टू, एम वन एल टू। एम वन एल टू की पावर बी। एच की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये जो लैम्डा होता है ये एक तरीके से लेंथ होता है। ठीक है, बाकी सब आपको पता है। एच की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन एम वन एल ml square एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है ना, ये याद होने चाहिए, याद कर लेना, फटाफट लिख लोगे जिनको नहीं याद है। और जो ये लैम्डा होता है ये क्या बताता है, वेव लेंथ। ठीक है ना, डिस्टेंस बताता है, ये लेंथ बताता है। इसकी क्या हो जाएगी एल वन। सी एल क्या वन है, ये एक स्पीड है, स्पीड की क्या होती है एल वन टी माइनस वन। एल वन टी तो माइनस यहाँ वन। से एच की क्या बन गई डायमेंशन, अगर ध्यान से देखो तो एम वन, एल कितना बना टू, टी कितना बना माइनस पावर सी। अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है इसको इधर पड़ा रहने दो, एम की पावर को कंबाइन कर दो इसके अंदर। जैसे एम की पावर कितनी है, इधर से ए, इधर से प्लस बी, ए प्लस बी प्लस इधर सी। सी। एल की पावर को कंबाइन कर दो, एल की पावर कितनी है जीरो, इधर कितनी है टू बी, इधर कितनी है टू सी, टू बी प्लस टू सी। टू बी प्लस टू सी। टी की पावर टू इधर से सी कितनी आएगी माइनस की टू टू ए, ए माइनस सी। टू ए इधर से कितनी आएगी टू जीरो, ए इधर माइनस से सी। कितनी आएगी सी, माइनस टू ए माइनस सी, टू ए माइनस सी नहीं, माइनस टू ए माइनस सी। ठीक है, माइनस टू ए माइनस सी। यस। ओके, अब क्या करना है, अब बस कंपेयर करना है, अब बस कंपेयर करना है। जैसे a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू बी प्लस टू सी वन क्या हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, माइनस का टू ए वन माइनस का सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का, माइनस वन। ये हो जाएगा माइनस का वन। मेरे को बी को भगाना है, मेरे को क्या करना है, तो भगाना है। बी को कैसे भगाए बताओ, बी को कैसे भगाए, तीन वेरिएबल तीन तीन b वेरिएबल, plus c is equal to 1/2 बी प्लस इक्वल टू a वन is बाई equal टू। to 1/2 यहाँ से देखो वन b प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया, वन बाई टू आ गया, b प्लस वन सी बाई वन टू। बाई टू आ गया। यहाँ वैल्यू डाल दो, दिख रहा है क्या, यहाँ से आया b प्लस सी इक्वल टू वन a बाई, is equal to 1/2 ये वैल्यू ऊपर ए डाल वन दो, बाई टू। a प्लस वन बाई टू इक्वल टू वन। इसका मतलब क्या होगा, a की वैल्यू आ गई वन बाई टू। अब a की वैल्यू वन बाई टू आ गई तो a की वैल्यू यहाँ डालो, देखे वन बाई टू, यानी कि यहाँ बनेगा माइनस वन, माइनस सी इक्वल टू माइनस वन। सी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ माइनस वन गई, सी टू की वैल्यू जीरो जीरो। आ गई। 0 सी की वैल्यू जीरो है, मतलब बी कितना हो जाएगा यहाँ से वन बाय टू। वन बाई टू। 1/2 आंसर आपके सामने है, कौन सा बताइए, c ऑप्शन सी ऑप्शन, एस की पावर वन बाई टू, आई की सी। पावर वन बाई टू, एच की पावर जीरो। अगर चेक करने जाओगे तो पहले दो क्वेश्चन में जितना यहाँ पे टाइम लगाना है अपने को, वो टाइम आपको पहले ऑप्शन में ही लग जाएगा। ठीक है ना, तो तीसरे तक तो कहाँ पहुंचोगे। ठीक, बस कैलकुलेशन सही से करनी है। ठीक है ना, मेथड ज्यादा नहीं है इसके अंदर, एक एन वन गिवन वाला है और एक ये है, यहीं से क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, यूनिट एंड डायमेंशन। कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है, और कोई एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, काम हो जाएगा आपका। ओके, चलिए एक और है, ये आप
के लिए होमवर्क है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही है, स्पीड दे रखी है v, एक्सेलरेशन a, फोर्स v, ठीक है ना। इनको अगर मैं फंडामेंटल यूनिट की तरह कंसिडर करूं तो बोल रहा है कि यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको यंग मॉडुलस पता होना चाहिए। यंग मॉडुलस की आपको इनकी तो आप फटाफट निकालोगे, क्या डायमेंशन m वाली, इसकी कैसे निकालोगे। यंग मॉडुलस होता है f बाई ए डिवाइडेड बाई F by A by delta A L by L. delta L by L. ठीक है ना। तो यंग मॉडुलस की क्या हो जाएगी, डेल्टा एल बाई एल। इनका तो कुछ आएगा नहीं, कट जाएगा, लेंथ से लेंथ सिर्फ इनका आएगा, कट ही जाएगा. एल कट वन जाएगा. टी माइनस टू, एरिया का क्या हो जाएगा L2। तो यंग मॉडुलस की डायमेंशन आ गई आपकी m1 L माइनस M1 टी L माइनस, minus 1 M1 T minus minus 2. 1. ठीक है। अब आप कर लोगे, क्या करोगे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर a, ठीक है, a की पावर b, f की पावर c। फिर जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में किया है C. वही करना है, जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया है वही करना है। समझ में आ रही है क्या बात, कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क। ये देखो अगला, ये भी इसी पे बेस्ड है, ये भी 2019 में आया हुआ है जेईई मेंस। इन फॉर्म ऑफ जी, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लांक कांस्टेंट, जिसको अभी आपने निकाला था सी। अगर मैं क्या कर दूं, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी ले लूं, है ना, तो टाइम पीरियड कितना होगा, देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी की पावर ए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एच की पावर बी, सी की पावर स्मॉल सी, ठीक है, C की पावर C. सी की पावर सी। क्या करना है, इनके डायमेंशन डालनी है सबके अंदर और कंपेयर करना है, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू डालनी है, फॉर्मूला आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2019 में आया हो, ये भी पढ़िए, इसको खुद ट्राई करने का कोशिश करिए। Q इज इक्वल टू सी वी, यहाँ पे C का फॉर्मूला हो गया Q बाई वी। Q है चार्ज और V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको मैंने ये लिखाया था, E बाई बी इक्वल टू सी। अगर आपको E का आप किसी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है ना, E का डायमेंशन किसी तरीके से निकाल सकते हो, तो B आपको पता लग जाएगा E बाई सी से। ओके, अब निकालिए, निकाल के कोशिश करिए। E का निकाल लोगे क्या, कैसे निकालोगे E का, E पता है आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड F बाई क्यू होता है, ठीक है, F बाई क्यू होता है। और Q क्या होता है, I इंटू टी। Q क्या होता है, I इंटू टी। तो E का क्या बन गया डायमेंशन फॉर्मूला, F का m1 L1 t माइनस टू और इसका A1 T1, A1 T1। तो E का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, m1 L1 t माइनस थ्री A माइनस वन T माइनस थ्री, ये बन जाएगा, ठीक है। ये पता है आपको, तो ये इसके अंदर डालोगे तो क्या B का निकल जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। B का निकाल लीजिए इस तरीके से, m1 L1 A माइनस वन T माइनस वन T माइनस वन, कितना आ गया यहाँ से, m1 L तो जीरो हो गया, T माइनस टू हो गया, A माइनस वन T माइनस टू, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आपका, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आ गई। अब क्या निकालनी है आपको, और किस किस की चाहिए क्वेश्चन के अंदर, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, कैपेसिटेंस की चाहिए। कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला ये रहा आपका, C का Q बाई V। अच्छा, Q तो पता है AT, Q का तो पता है AT, V कैसे निकालोगे, V कैसे निकालोगे, V कैसे निकालोगे, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, अगर आपको याद हो। E जो होता है वो V बाई डी होता है, जहां पे D हमारी लेंथ होती है, या V बाई एल कर लो, तो V का क्या हो जाएगा, E इंटू डी, लेंथ, यानी कि E का जो भी है वहां पे लेंथ की पावर एक बढ़ जाएगी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है ना, ध्यान रखना ये पोटेंशियल डिफरेंस है, स्पीड नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 L की पावर एक बढ़ जाएगी, हाँ कि ना, L की पावर एक बढ़ जाएगी, mL2 A माइनस वन T माइनस थ्री। ओके, ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का भी। तो C का क्या आ जाएगा, m1 L2 A माइनस वन T माइनस थ्री। ओके, तो C की डायमेंशन क्या आ गई, C कैपेसिटेंस है आपका, C की डायमेंशन क्या आ गई, m माइनस वन L माइनस टू, A की पावर ऊपर जाएगा तो A की पावर टू और T की पावर फोर,
ये आ गई। चलो एक रहा आपके पास ये C और एक ये रहा B। अब बता दो, y की डायमेंशन पूछी है तो y की डायमेंशन क्या हो जाएगी? x की डायमेंशन डिवाइडेड बाय x क्या है? कैपेसिटेंस है। ठीक है, 5 को छोड़ दो, y निकालना है, y निकालना है, z क्या है? b का स्क्वायर, y क्या हो जाएगा? c बाय b का स्क्वायर। ठीक है, देख लो c कितना है? -1 और b का स्क्वायर क्या है? -3 आएगा। खत्म हो गया, m को देखते ही क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है ना, सी ऑप्शन आएगा। बाकी आगे के देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, करना है वेरीफाई कर सकते हो, वरना क्वेश्चन खत्म है। सी में देखोगे m की पावर -1 है, बी में देखोगे m की पावर 1 है, स्क्वायर होगा तो m की पावर 2 बन जाएगी और ऊपर 2 जाके -2, -1 पहले से थी, -1 -2 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। खत्म, है ना। चलो ये देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में जिनको ये एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट याद होता है, बड़ा ही काम आता है, बड़ा ही काम आता है। m-1 आगे L-3 L T4 L -3 अच्छा T4 T की पावर 4 A2 इसकी न्यू नोट क्या है? M1 L1 T -2 और A2 -2 A-2 ये ठीक है। -2 पर आगे +2 हो जाएगा, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो a की पावर 2 हो जाएगा। ऐसा कुछ है ना, m -1 L -2 T3 और A2। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इनको अगर निकालने बैठोगे इस क्वेश्चन में तो घाटा होगा ना। एप्सिलॉन नोट म्यू नोट लगभग बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा, तो एप्सिलॉन नोट म्यू नोट की ये याद कर लेना, बहुत फायदा होने वाला है आपको क्वेश्चन से। आने वाले क्वेश्चन में भी अभी भी एक क्वेश्चन और कर लेना, इसको निकाल लेना, कोई बड़ा टास्क नहीं है इसमें। आगे चले, कर लोगे ना। आर फाइंड आउट करना है, सी कैसे निकालना है पिछली बार बता दिया था मैंने। आर बचा है बस, आर कैसे निकालोगे? पोटेंशियल है इसमें, वोल्टेज है ना, वोल्टेज V equal to IR वो तो करना ही करना है। V = IR से आपके पास आर का भी निकल जाएगा, और बस कुछ नहीं करना, बाद में फॉर्मूले में पुट करना है और वैल्यूज देखनी है। चलो अब देखो, ये किस टाइप का आता है, जिसके अंदर ई की पावर के अंदर, लॉग के अंदर या फिर साइन के अंदर दिए रहते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे ये भी लिखा हुआ है ना, एफ ऐसे लिखा हुआ है, एफ अल्फा बीटा ई की पावर -x² अल्फा के टी। ठीक है, अल्फा के टी, यहाँ पे x बोल रहा है डिस्टेंस है, यानी कि x की डायमेंशन l होगी। ओके, k दे रखा है बोल्ट्जमान कांस्टेंट और t दे रखा है टेम्परेचर। अब कोई यहाँ से अगर ध्यान से देखे ना इसको, मतलब अच्छे से करना चाहे, इसको फास्ट करना चाहे, तो वो यहाँ पे k और t की डायमेंशन नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा? क्योंकि केटीजी में आप पढ़ते हो कि मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT, यानी कि जो गैस के मोलिक्यूल होते हैं, अगर उनका टेम्परेचर T है तो एक मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है। मतलब जो ये kT है, इसकी यूनिट या डायमेंशन में बोलूं तो एनर्जी जैसी होने वाली है ना, एनर्जी जैसे होने वाली है। यहाँ पे K और T को अलग अलग मत करना, इसको आप एनर्जी मान सकते हो कि इसकी डायमेंशन, जो एनर्जी की डायमेंशन होती है वो इसकी डायमेंशन होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे को बीटा की डायमेंशन चाहिए, मेरे को बीटा की डायमेंशन चाहिए। देखो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि ई की तो कोई डायमेंशन नहीं होने वाली। ठीक है, ई की कोई डायमेंशन नहीं होने वाली, यानी कि जो एफ की डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी? अल्फा की डायमेंशन के बराबर और बीटा की डायमेंशन के बराबर। ठीक है, क्योंकि ई की पावर कुछ हो तो एक वैल्यू देने वाला है ना, ई की पावर कुछ हो तो वैल्यू देने वाला है। एक कांस्टेंट चीज है तो वो पावर नहीं देगा आपको। ठीक है, मतलब डायमेंशन उसकी नहीं होगी। तो बीटा की चाहिए, मैं अगर अल्फा कहीं से निकाल लूं तो मैं बीटा निकाल लूंगा। मैं बीटा कहां से निकालूंगा? अभी मैंने आपको बताया था, ई की पावर के अंदर कुछ हो तो वो डायमेंशन लेस होता है, यानी कि जो ये x² अल्फा के टी है, ये क्या है? डायमेंशन लेस। मतलब इसकी डायमेंशन कितनी? m0 l0
T0। तो यहाँ से मेरे को अल्फा की डायमेंशन निकालनी है, तो अल्फा की डायमेंशन क्या ये हो जाएगी x² डिवाइडेड बाय kt की डायमेंशन। क्या बोलते हो? m0 l0 t0 छोड़ दो, 1 1 हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगी। अच्छा जी, kt अभी बताया एनर्जी के इक्वल है, और ये x² क्या है L2, तो अल्फा की डायमेंशन क्या आ जाएगी? यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? M1 L2 T minus 2 L2 T minus 2, L2 से L2 कट गया, अल्फा की T डायमेंशन minus आई, 2. अल्फा की डायमेंशन आई m-1 T M प्लस minus 1 L T2 T2, ये अल्फा की आ गई। अच्छा जी, अल्फा की पता लगी तो बीटा निकल जाएगा क्या? अल्फा की पता लगी तो बीटा निकल जाएगा क्या? बीटा कितना हो जाएगा? yes f बाई अल्फा, अल्फा की डायमेंशन डिवाइडेड बाई बीटा की डायमेंशन, f m1 L1 T minus 2, और ये T m minus minus 2 1 और T2 कितना बन जाएगा m2। ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसके अंदर कोई k निकालने जाता है ना तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता, लेकिन आ जरूर जाता। हमेशा ध्यान रखना, बार बार आएगा, आता ही है kt एक साथ आता है। kt मतलब क्या? एनर्जी। kt किसकी? ये फॉर्मूला याद रखना बस, एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kt। किसके लिए? किसी एक गैस के मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है ना, उसके किसी भी टेम्परेचर पे उसकी काइनेटिक एनर्जी को ये शो करता है। बीटा का ये आ गया। चले आगे। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका हट के थोड़ा सा। क्या कह रहा है कि किन किन की अलग अलग डायमेंशन है? तो प्रेशर, यंग मॉडुलस, A option ही स्ट्रेस, है. ठीक है ना, प्रेशर, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस, और ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हीट, वर्क डन, एनर्जी, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, किस किस की होती है? मेरे हिसाब से डी ऑप्शन है, क्योंकि इन सबके फॉर्मूले बराबर होते हैं। डी हो जाएगा, क्या कहते हो? डी हो जाएगा क्या? ये प्रेशर भी क्या होता है? एफ बाई ए होता है। स्ट्रेस भी क्या होता है? एफ बाई ए होता है। F यंग by मॉडुलस भी एफ बाई ए होता है, क्योंकि F उसके by अंदर जो स्ट्रेन आता है young ना नीचे, F by yes नीचे जो स्ट्रेन आता है वो वो डेल्टा एल कट बाई एल जाता है. होता है, वो भी एफ बाई ए ही होता है। नीचे डेल्टा एल बाई एल आता है, ये एल एल कट जाएगा, तो पहला है। और जो तीसरा है ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। सी ऑप्शन, हीट, वर्क डन, एनर्जी, ये भी एक ही चीज होती है। तो डिफरेंट डायमेंशन, ये एक ही है डिफरेंट डायमेंशन है, ये यही बचा है बस, यही बचा है एक ऑप्शन डी। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी डायमेंशन को। ओके चलो, एक और आ गया आपका वही, इस बार अल्फा को, सॉरी बीटा को नीचे दे दिया। क्वेश्चन वही सेम है, कर एक्स की जगह इन्होंने लिख दिया जेड, एक्स की जगह इन्होंने लिख दिया जेड, और टी की जगह लिख दिया थीटा, लेकिन है वो टेम्परेचर ही। तो टी को अगर मैं थीटा लिख दूं तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा के थीटा, टेम्परेचर को तो डिनोट कर रहा है, कुल मिला के के थीटा क्या हो गई? एनर्जी हो गई। जेड क्या हो गया आपका? तो इस बार अल्फा कितना आ जाएगा? के थीटा बाई जेड। यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशन डिवाइडेड बाई जेड की डायमेंशन, जेड दे रखा है आपको डिस्टेंस, जेड दे रखा है डिस्टेंस, इधर दे रखा है पी। प्रेशर की डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगी? अल्फा की डायमेंशन डिवाइडेड बाय बीटा की डायमेंशन। अल्फा की डायमेंशन वहां से निकाल लेना, तो बीटा की कितनी हो जाएगी? अल्फा की डायमेंशन डिवाइडेड बाय पी की डायमेंशन। आप खुद कर सकते हो इसको, ओके कर लोगे। यहाँ पे क्या किया है? बस टेम्परेचर की जगह yes थीटा लिख दिया है, बस बाकी सारा क्वेश्चन ने दिया है। यहाँ पे बोल भी दिया है इसने, टेम्परेचर थीटा है। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, तो फिर से आप पता लगा लोगे कि ये एक तरीके से एनर्जी लिखी हुई है किसी गैस मॉलिक्यूल की, तो इसकी जो डायमेंशन वही होने वाली है जो एनर्जी की होती है, ठीक है। अगले पे आइए, अगले पे आइए। कह रहा है कि कोई क्वांटिटी एक्स है, उसको ऐसे लिखा, एप्सिलॉन नॉट एल डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? पता है एप्सिलॉन नॉट का, आप लोगों को अभी तक याद हो चुका होगा। एल लेंथ है, डेल्टा वी पोटेंशियल है, इतनी देर से करते आ रहे हैं, डेल्टा वी पता होगा, डेल्टा टी भी पता होगा। तो कह रहा है कि डायमेंशन फॉर्मूला जो एक्स का होगा वो किसके सेम होगा? कैसे करोगे? एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेना, फिर वोल्टेज का तो यहाँ लिखोगे ही, वोल्टेज का, करंट का पता ही होता है क्या होता है? ए होता है। वोल्टेज का यहाँ से निकालोगे तो लिखोगे ये क्या होता है? ए टी होता है, A1 T1 होता है। कंपेयर कर लेना फटाफट, कंपेयर भी हो जाएगा। ऑप्शन भी ऐसे कोई हार्ड नहीं है कि आपसे एक एक ऑप्शन का निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। अगर 12th वालों को इसका फॉर्मूला पता है ना तो एप्सिलॉन नॉट की जरूरत भी नहीं है। डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, U बाई वी, यानी कि U बाई एल क्यूब। तो फटाफट भी हो सकता है ये, ml2 t-2 L3
ठीक है, m1 l माइनस वन t2 माइनस वन होना चाहिए था। ओके चलो बहुत बढ़िया बात है, दो तरीके से वेरीफाई कर लिया आप लोगों ने। प्लांक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट z are used to form a unit of length L and a unit of mass m, then correct option is। ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। एक आपको क्या करनी है, मास की यूनिट बनानी है, किसको यूज करके, h की पावर a, c की पावर b और g की पावर c। एक तो मास की बनानी है, देखना है फिर कैसे डिपेंड कर रहा है, और एक लेंथ की यूनिट बनानी है, लेंथ की h की पावर d, c की पावर e और g की पावर f लिख देता हूँ। आगे क्या करना है आपको पता है मेरे हिसाब से, h की यहाँ से निकलेगी, g की कहाँ से निकलेगी, f इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और c की आपको पता ही है। फिर क्या करना है इनकी, वो डाल देना, इधर m की वैल्यू 1 आ जाएगी, m1 l0 t0। फिर क्या करना है, कंपेयर करना है, इधर क्या आ जाएगा, m0 l1 t0 कंपेयर करना है। ठीक है ना, जेड एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट। एक m वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, l वाला हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट, सॉरी दो से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट है, कर लेना इसको, ट्राई कर लेना, हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। 2014 का एडवांस का क्वेश्चन है। अब ये चैप्टर ही ऐसे हैं दो कि इन चैप्टर को जो नहीं करके जाता ना, वो 100% घाटे में ही रहता है। फायदा हो ना हो वो बात की बात, दो क्वेश्चन आए नहीं आए वो बात की बात है, लेकिन जो छोड़ के गया है वो घाटे में जरूर होगा, इस बात की गारंटी है। ये इतने इजी क्वेश्चन होते हैं। ये देखो 2014 एडवांस में आया हुआ है कि टू फाइंड अ डिस्टेंस d over which a signal can be seen clearly in foggy condition, a railway engineer used dimensional analysis and assume that distance depend on mass density, distance depend on mass density, intensity s पावर बाई एरिया, फॉर्मूला भी दे दिया, निकाल सकते हो इंटेंसिटी, गुड ओके, इंटेंसिटी की डायमेंशन और फ्रीक्वेंसी इन पे डिपेंड करता है। तो क्या बोल रहा है कि ये s की पावर 1/n के प्रोपोर्शनल है, तो आपको n की वैल्यू बतानी है, यानी कि b की वैल्यू कुछ आएगी, कितनी आएगी b की वैल्यू 1/n आएगी इसके हिसाब से। जो भी b की वैल्यू आए आपको क्या करना है, उसका उल्टा करना है, वही आपका इसका आंसर होगा। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था जी एडवांस का। डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, m1 l की पावर -3 की पावर -3 a। अच्छा जी, ये क्या इंटेंसिटी s पावर बाई एरिया, पावर क्या होती है, एनर्जी बाई वर्क डन बाई टाइम, या पावर बाई टाइम इनटू एरिया, यानी कि एल स्क्वायर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2, और ये t और ये l2 से l2 गया, m1t-3 आ गया, m1t-3 की पावर b, और f क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम का उल्टा, t-1 की पावर c। सामने क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि m0 l1 t0, m0 l1 t0, इसको क्या करना है, बराबर करना है, m की पावर a प्लस b हो जाएगा, l की पावर -3a हो जाएगा, और t की पावर कितना हो जाएगा, -3b -c। यहाँ से साफ साफ पता लग गया कि क्या निकालना है आपको, -3a किसके बराबर हो गया, -3a किसके बराबर हो गया, a की वैल्यू कितनी आएगी, -1/3। अच्छा जी, और क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि -1/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी, 1/3। अब b की वैल्यू 1/3 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, s की पावर 1/3 पे डिपेंड कर रहा है, n की वैल्यू साफ साफ दिख गई 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। ठीक है, तो ये 2020 का भी थोड़े महीने पहले हुआ था, सितंबर में। उसमें क्वेश्चन आया था कि मोमेंटम p, एरिया a और टाइम t को फंडामेंटल क्वांटिटी ले तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, कर लोगे क्या, हाँ चेक करने मत बैठ जाना, बस जो चेक करने बैठेगा उसका टाइम लग जाएगा। ऐसे कर लोगे क्या, ई लिख दो इसको। ओके, ये भी हो जाएगा। अगला देखिए, एक और 2020 का क्वेश्चन है। अगर स्पीड जो है v, एरिया a, फोर्स f को फंडामेंटल क्वांटिटी लें
तो यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा? सबका तरीका सेम ही है, प्रैक्टिस कर लेना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होगा। ठीक है ना, यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हो गया। अब अपन एरर स्टार्ट करेंगे। एरर स्टार्ट करने के लिए अपन को एक चीज़ आनी चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर।